सो 2025 आ चुका है और अब टाइम है तुम्हारे ड्रीम फिजिक को बनाने का। लेकिन एक कंफ्यूजन सभी के दिमाग में होता है, क्या हमें श्रेडेड बॉडी बनाना चाहिए या फिर मस्कुलर ह्यूज बल्क बॉडी। सो डोंट वरी, मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें इन दोनों कैटेगरी का एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसे कि अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम भी 2025 में अपने ड्रीम फिजिक को अचीव कर लोगे। बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। सेगमेंट 1, श्रेडेड फिजिक। श्रेडेड फिजिक का मतलब है एक लो बॉडी फैट परसेंटेज वाला बॉडी, जिसमें आपका मसल डेफिनेशन बिल्कुल ही क्लियर होता है और प्लस आपके 6 पैक एब्स विजिबल होते हैं। मेजॉरिटी में 60 to 80% लोगों को ये वाला फिजिक उनका ड्रीम फिजिक होता है, क्योंकि 6 पैक एब्स सभी को बनाना है। सो अगर तुम्हारा भी ये अगर ड्रीम फिजिक है तो अभी मैं तुम्हें जो भी पॉइंट बताने वाला हूं उन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना और इस ईयर फॉलो करके देखना। 100% तुम अपने ड्रीम फिजिक तक पहुंच जाओगे। देखो, श्रेडेड फिजिक बनाने के लिए तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना होगा। नंबर 1, डाइट। मेरे भाई, श्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है, कैलोरी डेफिसिट। जब तक मेरे भाई तुम जो है कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा और तुम एक श्रेडेड बॉडी नहीं बना पाओगे। अब जिस मेरे भाई को कैलोरी डेफिसिट के बारे में नहीं पता है, मैं उन सभी को बता दूं कि इसे इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, जितना हम लोग खाते हैं उससे कम तुम्हें खाना है। यानी कि तुम जितना कैलोरी तुम जो कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा तुम्हें जो है ना बर्न करना होगा, तभी मेरे भाई तुम्हारा चर्बी हटने लगेगा और तुम भी एक श्रेडेड फिजिक अचीव करोगे। देखो, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अच्छे तरीके से कान लगा के ध्यान लगाकर सुनना। देखो, अब तुमने सुन लिया कि तुम्हें जो है कम खाना है, यानी कि कैलोरी डेफिसिट में रहना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है ना क्रैश डाइटिंग फॉलो करने लग जाओ। अब क्रैश डाइटिंग क्या होता है, यानी कि सब कुछ छोड़ देना। तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे भी 6 पैक एब्स आ जाएंगे, मैं जो श्रेडेड बन जाऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बॉडी बिल्डिंग जो है ना मेरे भाई, आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको जो फॉलो करना होता है, ये भी एक साइंस है। अगर ऐसा होने लग जाए तब तो मेरे भाई सब लोग खाना पीना छोड़ देंगे और सभी लोग बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। सो देखो, जब तुम प्रॉपर जब खाना पीना जब छोड़ देते हो ना, तब तुम्हारा वेट लॉस होता है। यानी कि तुम धीरे धीरे तुम जो है ना श्रिंक होने लग जाते हो, तुम्हारे बॉडी से सारा वेट निकलने लग जाता है, लेकिन फैट तुम्हारा वहीं का वहीं रहता है। और मेरे भाई, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि तुम्हारे बॉडी में जितना भी मसल है वो सारे ही खत्म हो जाएंगे और तुम बिल्कुल ही हड्डी से बन जाओगे। एंड श्रेडेड फिजिक का मतलब ये नहीं होता है। श्रेडेड फिजिक का मतलब होता है कि आपके बॉडी पे जितना भी फैट है वो सारा ही हट जाता है और जितना भी आपका जो मसल बाकी है वो सभी को रिटेन करके हम लोग रखते हैं, जिससे कि जब आप अपने बॉडी फैट को जब आप हटाते हो तो आपका मसल बहुत ही ज्यादा अच्छा और बिल्कुल ही विजिबल नजर आता है। तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट डाइटिंग अप्रोच को आपको फॉलो करना है और ये गलती तो आपको कभी भी नहीं करना है कि खाना पीना ही आपको छोड़ देना है। ये ना ही सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ के लिए खराब है, बल्कि इससे आपका जो श्रेडिंग भी बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑलराइट, सो बात करते हैं तो हमें डाइट हमें किस तरीके से हमें रखना है। मेरे भाई, आपको डाइट में मोस्टली आपको 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है, चाहे बल्किंग हो चाहे श्रेडिंग हो। आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। हर मील में आपको लीन प्रोटीन सोर्स आपको ऐड करना है, जैसे कि चिकन, पनीर, टोफू, मीट, ये सारे चीजों को आप जो ऐड कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप श्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आप फैट लॉस अगर कर रहे हो, तो मेरे भाई आपको दिन भर में अपने बॉडी वेट से 2 गुना आपको जो है ना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा बॉडी वेट अगर 50 kg है तो तुम्हें दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे डिटेल में बता रहा हूं कि तुम्हें डाइट कैसा रखना है, वर्कआउट कैसा रखना है, सप्लीमेंट कैसा रखना है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप आपको मिलेगा कि हाँ, मुझे जो है ये ड्रीम फिजिक है मेरा, मुझे यहां तक जाने के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना समझ नहीं आता है कि हमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए। सो आपका भाई यहाँ पे आपको हर एक स्टेप बता रहा है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। सो सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि होता है हमारे श्रेडिंग में, वो है प्रोटीन। वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपको हर एक मील में आपको थोड़ा सा आपको लीन प्रोटीन सोर्स आपको ऐड करना है एंड प्लस आपको पूरे दिन भर में अपने बॉडी वेट से 2 गुना आपको जो प्रोटीन आपको कंज्यूम आपको करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मेरे भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट आपको कंट्रोल क्वांटिटी में आपको खाना है। आपको दिन भर आपको कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं खाना है, लेकिन आपको कंट्रोल अमाउंट में आपको जो कार्बोहाइड्रेट भी आपको कंज्यूम करना है। अब कार्बोहाइड्रेट के आपके कौन कौन से सोर्सेज होंगे आपको अगर श्रेडिंग अगर करना है तो ओट्स, स्वीट पोटैटो और वर्कआउट के आसपास आप जो व्हाइट राइस आप जो कंज्यूम कर सकते हो। यानी कि मोस्टली आपको दिन भर आपको जो कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको खाना है और वर्कआउट के इर्द गिर्द आपको जो है ना सिंपल कार्ब आपको खाना है, वो भी व्हाइट राइस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपको वर्कआउट के टाइम में आपको एनर्जी चाहिए और व्हाइट राइस हमारा बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको एनर्जी आपको तुरंत ही आपको देता है। सो फॉर श्रेडिंग डाइट आपको इसी तरीके से अपने कार्बोहाइड्रेट को आपको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। अब बात करते हैं फैट्स का। मेरे भाई, फैट्स को जो है ना लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे भाई चाहे
आप जो श्रेडिंग डाइट आप जो फॉलो कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन आप जो डाइट आप फॉलो कर रहे हो, आपको फैट्स रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपके हेल्दी ब्रेन, आपके हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये सभी चीज अपने डाइट में थोड़ा बहुत ऐड करो श्रेडिंग के भी टाइम में। और एक और चीज जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अपने श्रेडिंग के टाइम में, वो है अपना वाटर इनटेक। मेरे भाई तुम्हें 3 से 4 लीटर हर दिन तुम्हें जो है ना कंज्यूम करना है पानी, वरना तुम्हारे मसल्स जो है ना श्रिंक करने लगेंगे और तुम्हारा स्किन क्वालिटी भी खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम अपना वाटर इनटेक भी ट्रैक कर रहे हो। अब बात करते हैं वर्कआउट फॉर श्रेडेड बॉडी, यानी कि आपको कौन से तरीके का आपको जो वर्कआउट करना है जिससे कि आपका श्रेडेड बॉडी आपका बनेगा। मेरे भाई श्रेडेड बॉडी बनाने के लिए आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक परफेक्ट कॉम्बो आपको जो है रेडी करना होगा। यानी कि मेरे भाई श्रेडिंग करने के लिए आपको कार्डियो भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको मसल बिल्डिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, आपको वीक में 4 से 5 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, यानी कि आपको वर्कआउट करना है डंबल, बारबल, मशीन्स के साथ, और 3 से 4 दिन आपको कार्डियो करना है। चाहे आप HIIT कर सकते हो या फिर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो भी आप जो कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। HIIT का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मेरे भाई आप HIIT में आप जो 20 सेकंड के लिए आप जो स्प्रिंट लगा सकते हो और फॉर 40 सेकंड आप जो है ना रेस्ट ले सकते हो, और इसी का आपको 10 राउंड आपको लगाना है। ये HIIT आपके फैट बर्निंग में आपको बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करता है। और दूसरा कार्डियो का सोर्स है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप जो स्टेडी स्टेट कार्डियो आप जो कर सकते हो, जैसे कि 40-45 मिनट्स के लिए आप जो इंक्लाइन करके आप जो ट्रेडमिल आप जो चल सकते हो। देखो, मेरे ओपिनियन में दोनों ही कार्डियो के तरीके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जिस दिन आपके पास टाइम नहीं है उस दिन आप जो HIIT आप लगा लो, और जिस दिन आपके पास टाइम है आप जो स्टेडी स्टेट कार्डियो आप जो लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्डियो से यहाँ पे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। कार्डियो यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है आपके फैट को बर्न करने में, आपका वाटर वेट निकालने में, बट यहाँ पे आप जो कैलोरी डेफिसिट में हो, यानी कि आप कम खा रहे हो प्लस आप कार्डियो भी कर रहे हो, तो आपका मसल भी जो है ना जाने लगेगा। तो उससे रिटेन करने के लिए हमें वर्कआउट भी 4 से 5 दिन हमें वीक में हमें करना ही करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको मोस्टली आपको जो फोकस करना है ना, वो है कंपाउंड लिफ्ट पे ज्यादा फोकस करो। जैसे कि आप जो स्क्वाट्स कर सकते हो 3-4 सेट, आप बारबल बेंच प्रेस आप कर सकते हो 3-4 सेट, आप पुलअप्स आप कर सकते हो। ये सारे कंपाउंड वर्कआउट पे आपको जो है ना फोकस करना है मेरे भाई। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कार्डियो करोगे ना, तो तुम्हारा मसल जो है ना, जो बचा हुआ जो मसल है वो रिटेन नहीं होगा। और वर्कआउट से ये होगा ना कि तुम्हारे पास जो भी मसल है ना वो रिटेन रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, बस तुम्हारा फैट निकलते जाएगा, यानी कि तुम जो है श्रेडेड हो जाओगे। बाकी फुल वर्कआउट के लिए मैं अभी आगे मैं डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं सप्लीमेंट फॉर श्रेडिंग। मेरे भाई सबसे पहले समझ लो कि सप्लीमेंट जो होता है ना वो नेचुरल सोर्स होते हैं। आप सप्लीमेंट अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप फिटनेस कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन अब वहीं पे दूसरे तरफ लोग जो है ना सप्लीमेंट को ही अपना मेन सोर्स समझ लेते हैं। मेरे भाई आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको अपना टोटल चीज आपको अपने डाइट से आपको पूरा करना है, जो भी प्रोटीन इनटेक है सब कुछ। मेरे भाई सप्लीमेंट वो चीज हो गया ना, जैसे हम लोग स्कूल में हम लोग एग्जाम देने हम लोग जाते थे ना, तो हमारा पेपर जब पूरी तरीके से जब भर जाता था तब हमें एक सप्लीमेंट पेपर हमें मिलता था लास्ट का 10% 20% लिखने के लिए। तो मेरे भाई ये जो है ना लास्ट का 10% 15% 20% है, जो कि आपको अपने सप्लीमेंट से आपको पूरा करना है। अगर आपके पास अगर पैसा और आप चाहते हो कि आपका ग्रोथ अच्छा हो, इस साल आप बिल्कुल ही तगड़े बन जाओ, तो मेरे भाई अपने ड्रीम फिजिक के लिए आप थोड़ा बहुत आप जो खर्च कर सकते हो। मैं खुद भाई सप्लीमेंट में यूज करता हूं, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर नेचुरल। और मेरे भाई वो 10-20% जो लास्ट का होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एक टाइम के बाद। तो मेरे भाई अगर श्रेडिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको 3 सप्लीमेंट में मैं आपको रिकमेंड मैं करना चाहूंगा, जो कि है नंबर 1 हमारा वे प्रोटीन। मेरे भाई वे प्रोटीन तो मैं आपको गेनिंग में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको श्रेडिंग में भी वे प्रोटीन हमेशा ही आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई आपको अपने दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करने में खाने से बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक स्कूप वे प्रोटीन आप कब पी जाओगे और आपको 25 से 30 ग्राम आपको जो प्रोटीन मिल जाएगा, आपको पता भी आपको नहीं चलेगा। तो एक वे प्रोटीन आपको जरूर से आपको लेना है। अब जितने भी मैं आपको सप्लीमेंट आपको मैं बता रहा हूं, वो आपको स्क्रीन पे आपको शॉप बटन आपको दिख रहा होगा, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप जो परचेस आप कर सकते हो। मैंने बेस्ट सप्लीमेंट का मैंने जो लिंक आपको दे दिया है, सो सिंपली जाओ वहां से आप जो परचेस कर लो। सेकंड सप्लीमेंट मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये बिल्कुल ही सस्ता है और ये आपको कोई भी दुकान पे मिल जाएगा। कॉफी, ओके, ब्लैक कॉफी आपको जो पीना है फॉर कैफीन, वो 2 रुपए का पैकेट आता है, वो 2 पीस ले लो, आप जो पानी मिलाओ बिल्कुल ही गर्म करके बस उसे पी जाओ। उससे क्या होगा ना, क्योंकि श्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपका फोकस थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आपका वर्कआउट अच्छे तरीके से नहीं होता है, सो आपका फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो कैफीन सोर्स आप जरूर से आप जो ऐड कर रहे हो। थर्ड है फैट बर्नर। मेरे भाई अब फैट बर्नर सुनते के साथ ही आप जो जाकर के खरीद मत लेना। देखो मेरे भाई, अगर एकदम ही अगर फैट लॉस अगर नहीं ना हो रहा है, मतलब एकदम प्लेट्यू हिट कर दिया है, तब मेरे भाई तुम जो है ना फैट बर्नर भी यूज कर सकते
हो, ये बिल्कुल ही बेकार चीज नहीं है। इसे तुम जो यूज कर सकते हो, जैसे कि कंपटीशन के दौरान बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो है ना फैट बर्नर भी यूज करते हैं, क्योंकि मेरे भाई फैट बर्नर भी जो होता है ना वो नेचुरल होता है। सो पहले डाइट से पहले फॉलो करो, जहां तुम्हें लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है प्रोग्रेस, तब मेरे भाई तुम जो है ना फैट बर्नर भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई ये बात है तुम्हारे ड्रीम फिजिक का, और मैं चाहता हूं कि इस 2025 में तुम अपने ड्रीम फिजिक को अचीव कर लो। ऑलराइट, सो अब बारी एक यूनिक टिप देने का जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा अपने ड्रीम फिजिक, अपने श्रेडेड फिजिक को अचीव करने के लिए, वो है फास्टेड कार्डियो। मेरे भाई आपको जो है ना सुबह सुबह उठ के खाली पेट आपको लाइट कार्डियो आपको करना है। उससे ये होगा ना कि आपके पेट में कुछ भी नहीं है बर्न करने के लिए, एंड आपकी बॉडी जो है ना बर्न करेगी सिर्फ और सिर्फ फैट को। सो इंक्लूड करके देखो, मैं भी अपने कंपटीशन के दौरान मैं जो फास्टेड कार्डियो में कर रहा था, जिससे कि मुझे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सो ये सारे पॉइंट थे जो कि तुम्हें फॉलो करना है अगर तुम्हारा ड्रीम फिजिक है, एक श्रेडेड बॉडी, एक सिक्स पैक एब्स वाला डेफिनेशन वाला बॉडी, तो इसे तुम जो फॉलो कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट 2 की तरफ। सो सेगमेंट 2 है हमारा बल्क अप मस्कुलर फिजिक। मेरे भाई ये फिजिक उन बंदों को चाहिए जिन्हें कि बिल्कुल ही अपने आप को मैसिव दिखाना है, बिल्कुल ही मस्कुलर दिखाना है, कि वो सड़क पे निकले तो लोग देख करके बोले ये बंदा जिम जाता है, ये लड़का बिल्कुल ही तगड़ा है। तो मेरे भाई अगर तुम्हें भी अगर मस्कुलर बल्क अप फिजिक अगर बनाना है, तो अभी से मैं तुम्हें जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं ना उससे फॉलो करो, और 2025 में तुम अपना बल्क अप ड्रीम फिजिक को अचीव कर लोगे। देखो, बल्क अप मस्कुलर फिजिक का फायदा ये होता है ना कि तुम में स्ट्रेंथ भी रहेगा, तुम पावरफुल रहोगे, तुम ह्यूज रहोगे, तुम मस्कुलर रहोगे, और ओवरऑल तुम जो है ना बिल्कुल ही बीस्ट दिखोगे। देखो, एंडिंग में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मेरा पर्सनली कौन सा फेवरेट फिजिक है, क्या मुझे श्रेडेड फिजिक पसंद है या फिर बल्क अप फिजिक, लेकिन पहले इस पॉइंट को हम लोग जो क्लियर हम लोग कर लेते हैं। नंबर 1, डाइट फॉर बल्क अप फिजिक। देखो, श्रेडिंग का जैसे गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, वैसे ही बल्किंग का गोल्डन रूल है आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है, यानी कि आप जितना खाते हो आपको उससे ज्यादा खाना है, तभी आपका मसल साइज वेट गेन होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें आपको बताया था श्रेडिंग में कि आपको क्रैश डाइट नहीं करना है कि मुझे कम खाना है तो मैं बिल्कुल ही मैं कम खाने लग गया, मैं बिल्कुल ही मैं भूखे में मर रहा हूं और मेरा जो है फैट लॉस हो जाएगा, मैं श्रेडेड बॉडी बन जाऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। वैसे ही मेरे भाई सेम आपको अगर मैंने बोला कि आपको ज्यादा खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिट्टी समोसा बर्गर आप ये सब खा रहे हो, उससे मेरे भाई आपका जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका पेट आपका बढ़ेगा, आपके बॉडी में मास बिल्कुल ही नहीं चढ़ेगा। आपको क्वालिटी फूड से ही आपको गेन आपको करना है। वो बोला जाता है ना, तुम जैसा खाओगे तुम वैसा ही दिखोगे। देखो, अगर उल्टा सीधा खाओगे तो तुम्हारा स्किन क्वालिटी भी बेकार होगा, और प्लस तुम्हारा जो है ना वो मसल गेन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फैट ही फैट रहेगा, यानी कि तुम थुलथुले हो जाओगे। सो मेरे भाई डर्टी बल्किंग को इग्नोर करो और एक प्योर बल्क पे फोकस करो। देखो, बल्किंग में भी वही 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। बस इसमें एक छोटा सा अंतर है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बात करते हैं प्रोटीन का। मेरे भाई प्रोटीन आपको हमेशा ही आपको अपने बॉडी वेट से 2 गुना आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप श्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि श्रेडिंग के टाइम में आपको अपने मसल को रिजर्व करना होता है, रिटेन करना होता है। तो मेरे भाई आपको प्रोटीन आपको चाहिए। यहाँ पे आपको अपने मसल को आपको गेन करना है तो भी आपको प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने बॉडी वेट से 2 से 2.5 ग्राम ज्यादा आपको जो है ना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। और वही अपना प्रोटीन सोर्स आप जो वे प्रोटीन से ले सकते हो, या फिर आप जो चिकन से ले सकते हो, एग से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, टोफू से ले सकते हो, कोई भी सोर्स से आप जो है ना प्रोटीन आप ले सकते हो। सेकंड जो कि ट्विस्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। मेरे भाई यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी में आपको जो है ना कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है। मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट आपके मसल गेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि श्रेडिंग डाइट में हम लोग जो है ना कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो लिमिटेड हम लोग कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे आपको हर एक मील में आपको भर भर के आपको कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम आपको करना है, जैसे कि राइस, ओट्स, पोटैटो, ब्रेड, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपको कंज्यूम करना है, क्योंकि मेरे नजर में गेनिंग का सबसे बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। एंड लास्टली फैट्स। फिर से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आप श्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप बल्किंग कर रहे हो, मेरे भाई आपको फैट्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना फिर आपका हेल्दी ब्रेन नहीं रहेगा, आपके हेल्दी ग्रोथ्स नहीं होंगे। जो भी हार्मोनल फंक्शन होते हैं ना वो हेल्दी फैट्स से ही होते हैं। तो मेरे भाई फैट्स को निगलेक्ट मत करना। 15 to 20% जो है ना आपको अपने कैलोरीज को जो है ना फैट्स से ही आपको कंज्यूम आपको करना है। चलो एक प्रो टिप देता हूं आप लोगों को। मेरे भाई अगर आपको अगर सीरियसली अपने ड्रीम फिजिक को अचीव करना है ना, तो आज से अपने कैलोरीज को जो है ना काउंट करना स्टार्ट करो और ट्रैक करना स्टार्ट करो। आप कोई भी मेरे भाई अब जो है ना प्ले स्टोर से आप जो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक हेल्दीफाई मी ऐप या फिर माई फिटनेस पैल, जिसमें कि मेरे भाई आपको जो है ना पता चल जाएगा कि हाँ मैं इतना मैं क्वांटिटी में मैं खा रहा हूं, तो इसमें मुझे कितना कैलोरीज मुझे मिल रहा है और मुझे दिन भर में और मुझे कितना मुझे खाना है। तो मेरे भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कैलोरीज को आप जो है ना ट्रैक कर रहे हो। सो ड्रीम फिजिक को अचीव करना है तो इस प्रो टिप को जरूर से फॉलो करना। अब बात करते हैं वर्कआउट फॉर बल्क अप मैसिव फिजिक। मेरे भाई वर्कआउट आपका
दोनों टाइम बिल्कुल ही सेम रहेगा, बस उस टाइम आपका कार्डियो ज़्यादा था, इस टाइम आपका कार्डियो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा। आपको पोस्ट वर्कआउट यानी कि अपने वर्कआउट खत्म करने के बाद 10 मिनट्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो साइकिलिंग करना है, जिससे कि आपका हार्ट वगैरह बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा, यानी कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा। मेरे भाई आपको वर्कआउट आपको फॉलो करना है पुश पुल लेग्स अपर लोअर, ओके, यानी कि आप मंडे को लगाओगे फुल पुश वर्कआउट, ट्यूसडे को लगाओगे पुल वर्कआउट एंड वेडनेसडे को लगाओगे लेग्स वर्कआउट एंड थर्सडे को रेस्ट एंड फ्राइडे को आप लगाओगे अपर बॉडी एंड सैटरडे को लगाओगे आप फिर से लेग्स। इससे ये हो रहा है कि आप अपने हर एक मसल ग्रुप को जो ना आप 2 बार आप जो वीक में आप ट्रेन कर रहे हो, जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अब जो मेरे भाई जो घर पे ही वर्कआउट करना चाहते हैं उनको भी मैं अभी आगे में बताने वाला हूँ कि आपको वर्कआउट आपको किस तरीके से करना है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे भाई जो भी लड़के जो है जिम में वर्कआउट करने जा रहे हैं, ये 5 दिन अपना बेस्ट वर्कआउट करो पुश पुल लेग्स। अब मेरे भाई अगर पुश पुल लेग नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को आपको ऐसा वर्कआउट आपको लगाना है जो कि पुशिंग मसल को हिट करता हो, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। ट्यूसडे को आपको लगाना है पुलिंग मसल यानी कि बैक, बाइसेप। वेडनेसडे को लेग्स एंड थर्सडे को रेस्ट। देन फ्राइडे को आपको पूरा अपर बॉडी यानी चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप्स सारे मसल ग्रुप को आपको जो हिट करना है एंड सैटरडे को फिर से आपका टोटल लेग्स होगा एंड संडे को अगेन रेस्ट डे। इससे ये होगा कि तुम अपने हर एक मसल ग्रुप को 2 बार जो वीक में ट्रेन कर रहे हो, यानी कि तुम्हें हाइपरट्रोफी ज्यादा मिल रहा है, जिससे कि तुम्हारा मसल गेन होगा। यही सेम चीज तुम जो है ना श्रेडिंग डाइट में भी तुम जो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल लिफ्टर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट फॉर बल्क अप फिजिक। मेरे भाई यहाँ पे भी मैं आपको 3 सप्लीमेंट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 1 क्रिएटिन। मेरे भाई क्रिएटिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई क्रिएटिन एक सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, जिससे कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। अगर तुम स्किनी हो, अंडर वेट हो, मेरे भाई 3 से 5 ग्राम हर दिन क्रिएटिन खाना स्टार्ट करो। और प्लस ये जो है ना मेरे भाई बजट में भी आता है, तो मेरे भाई आपको रिजल्ट भी दिखेगा और प्लस ये आपके बजट में भी होगा। बेस्ट क्रिएटिन का लिंक आपको पता है, शॉप बटन या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। मुश्किल से 500-1000 रुपए में आ जाता है क्रिएटिन, और वो चलता भी है डेढ़ महीने 2 महीने जो चल जाता है। तो मेरे भाई आप जो सिंपली आप ले सकते हो क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम आपको एवरीडे लेना है। लेकिन वही बात है, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मेरे भाई लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप डाइट से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है और आप एक्स्ट्रा अपनी बॉडी के ऊपर आप जो खर्च कर सकते हो, तो मेरे भाई फॉर श्योर आपको इन 3 सप्लीमेंट पे आपको फोकस करना है। नंबर 1 था हमारा क्रिएटिन। अब नंबर 2 है हमारा वे प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करने के लिए आपको मेरे भाई एक सप्लीमेंट सोर्स आपको रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरे भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वे प्रोटीन अपने डाइट में जरूर से रखना, एक वे प्रोटीन का सप्लीमेंट, 1 स्कूप वे प्रोटीन जरूर से कंज्यूम किया करो। एंड थर्ड है हमारा मास गेनर। मेरे भाई बहुत सारे लड़कों को जो है ना खाया नहीं जाता है, तो मेरे भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना मास गेनर शेक आप जो ले सकते हो, जिससे कि आप 1-2 स्कूप ही आप जो पियोगे ना, तो मेरे भाई आपको जो है कैलोरीज आपको मिल जाएगा जितना आपको भर प्लेट आपको चावल, दाल, सब्जी खाने पे आपको मिलेगा। सो अगर पैसा है तो तुम जो मास गेनर भी ले सकते हो। मेरे भाई ये तीनों सप्लीमेंट आपके गेनिंग के लिए आपको बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, और जितने भी सप्लीमेंट मैंने आपको बताया शॉप बटन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो सिंपली जाओ और बाय कर लो, क्योंकि ये बात है तुम्हारे ड्रीम फिजिक का। ऑलराइट, सो मसल गेन के लिए भी एक यूनिक टिप जो मैं तुम सभी को देना चाहूंगा वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मेरे भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अगर तुम अगर फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और प्लस तुम्हारा मसल साइज, वेट सब कुछ इंक्रीज होगा। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है मेरे भाई? प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि अगर तुम इस वीक अगर तुम 10 kg से अगर वर्कआउट कर रहे हो और 10 रेपिटेशन लगा रहे हो, तो नेक्स्ट वीक आकर के चाहे तो तुम उस 10 kg से 10 के जगह तुम जो 12 रेपिटेशन तुम निकालोगे, या फिर तुम 12.5 kg के डंबल के साथ तुम जो वर्कआउट लगाओगे। यानी कि कुछ ना कुछ तुम्हें बढ़ाना है, चाहे तुम्हें रेपिटेशन बढ़ाना है, चाहे तुम्हें सेट्स बढ़ाना है, या फिर अपना जो है ना तुम्हें वेट बढ़ाना है इक्विपमेंट का। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ऑलराइट, सो अब बारी है सेगमेंट 3 का, जो कि है मेरा कौन सा जो है फेवरेट फिजिक है, जो कि मुझे लगता है कि ड्रीम फिजिक है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मेरा ड्रीम फिजिक है स्टेज ही वाला फिजिक। जो भी मैं अपने स्टेज पे मैं पहुंचता हूं अपने फिजिक को लेके, वो मेरा ड्रीम फिजिक होता है और उसे मैं जो है अचीव कर लेता हूं। और अभी तो नहीं पता मैं नेक्स्ट में कब मैं कंपटीशन में खेलने वाला हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मुझे कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो मेरे भाई मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर अंडर वेट हो, तो हमेशा ही मेरे भाई तुम जो है ना बल्क अप मैसिव फिजिक की तरफ जाओ, क्योंकि मेरे भाई अपने बेस को रेडी करना जो है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लड़के जो है ना, जैसे मैं भी शुरू में 6 पैक एब्स के पीछे मैं भागता था कि नहीं मुझे बनाना है, और मैंने बना लिया था। बट मेरे भाई मैं जब मैं टी-शर्ट में मैं जब घूमता था ना, तो कोई भी लड़का देख करके ये नहीं बोलता था कि ये लड़का जिम जाता है। सभी को लगता था दुबला पतला सा तो है, सुखला सा तो है, इसमें क्या ही होगा। तो मेरे भाई हर एक जगह तो तुम अपने
टी शर्ट को उठा करके अपने 6 पैक एब्स को नहीं दिखाओगे, तुम्हारे आर्म्स, तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारा ह्यूजनेस, वही सब देख करके सब जो समझेंगे कि हाँ ये लड़का जिम जाता है, कितना मैसिव है, कितना तगड़ा है। सो तगड़े होने पे ध्यान दो और कोशिश करो कि श्रेडेड फिजिक पे तभी जाना जब तुम्हारा बेस अच्छा हो जाएगा। तो मैं तुम सभी को बोलूंगा, जितने भी अंडरवेट स्किनी लड़के, पहले बल्कअप करो, फिजिक बनाओ। ये नहीं कि तुम 50 किलो के हो और कटिंग करके 40 kg पे आकर के एब्स निकाल रहे हो, तो मेरे भाई तुम बिल्कुल ही मरियल लगोगे। ये गलती बिल्कुल ही मत करना। और आई होप कि इस 2025 में तुम अपने ड्रीम फिजिक को अचीव कर लो, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सारा ही इसमें मैंने तुम्हें बता दिया है, जो भी स्टेप है वो सारे तुम्हें बता दिए। बस अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बस फॉलो करना है मेरे भाई। तुम जो फॉलो करो और 6 महीने बाद आकर के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें रिजल्ट दिखा कि नहीं। मैं तुम सभी से मिलता हूं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न। बाय।